अरे क्या हुआ? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? कितनी बार मना किया तुम्हें, किचन में मत घुसा करो। जेनी है ना, वो कर लेगी। मुझे सब कुछ पकाना आना चाहिए ना अम्मी, कल को मेरी सास क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहेगी। चलो निकलो यहाँ से और फोन देखो जाकर अपना, कब से बज रहा है। साहब क्या होगा? आप भी ना अम्मी दुनिया जहान की बातें कर देती, अहम बात बताती नहीं है। हटे। भाई आपा, एक से एक लड़की मिल सकती थी तुम्हारे लड़के को, तुमने चुना भी तो किसे चुना? सारा इकलौती लड़की है। अरे 100 नखरे होंगे उसके, सारी जिंदगी दुबई में रही हुई है। ऐसी लड़कियां कहाँ घर बसाती हैं? कई सालों से समझा रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो मेरी बात। अरे यही तो कहा है कि सास का फैसला मानना लाजिम नहीं है तुम पर। ये बताओ, अकेली आई है? नहीं, गुड़िया भी साथ आई है, बहनों से मिलने के लिए गई है ऊपर। खैर आपा, मैं तो कहती हूँ अभी भी मौका है, निकाह ही तो हुआ है। रुखसती से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो। बड़े बाप की बेटियां ससुराल वालों को जूते की नोक पर रखती हैं। तुम्हारे घर में तो कोई ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारे सामने चूं भी ना करे, जैसे मेरी गुड़िया। बस कर दो अब, जब आती हो यही बातें लेकर बैठ जाती हो। मेरे तो कान पक गए तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। अरे भाई, बड़े घर की लड़की है तो उसका बाप रख के देगा ना उसे कोई नौकर। काहे को कामकाज करेगी वो यहाँ घर आके? और तुमने अगर यही बातें करनी होती है ना तो मत आया करो मेरे यहाँ, मेरा दिमाग खराब होता है खामखा में। आपा तुम तो बुरा मान गई, मैं तुम्हारे भले के लिए तो कहती हूँ ये सारी बातें। और वैसे भी तुम्हारी याद आती है तो मैं तुमसे मिलने के लिए चली आती हूँ। तुम तो कभी पलट कर भी नहीं पूछती मुझे। पुराने मोहल्ले के साथ साथ पुराने रिश्तेदार भी छोड़कर चली आई हो तुम तो। भाई उन महलों में तो अब मेरा दम घुटता है, कौन आए वहाँ। इतनी मुश्किल से तुमसे जान छुड़ाई है, निकले हैं वहां से। यूं भी 2-3 बार तो महीने में मिलने आ ही जाती हो तुम भी। अच्छा आपा, साद है कहाँ? इतने दिनों बाद बच्चा लौटा है, जरा उसकी शक्ल तो देख लूं, ठंडक तो डाल लूं, बुलाओ ना। फिर किसी दिन देख लेना उसकी शक्ल, अभी वो थका हुआ है, आराम कर रहा है। अच्छा ठीक है। एक पल को भी आराम नहीं है, इतना तंग करती हो तुम मुझे। मैंने क्या किया? आपने खुद 3 दिन से बात नहीं की मुझसे। क्या नहीं करती तुम? रोजाना ख्वाबों में आके परेशान करती हो मुझे। खैर, ये देखो। आप वापस आ गए? इसीलिए तो 3 दिन बात नहीं की तुमसे। कितने दिनों के लिए? अरे तुम्हें पता तो था कि मैं वहां पर कितना डिस्टर्ब था। आई मीन यहाँ पर अम्मी का मेरे बगैर दिल नहीं लगता था, वहां पर मैं भी अम्मी के बगैर उदास था, तो आई जस्ट लेफ्ट। लेफ्ट? जॉब छोड़ दी? मुझसे डिस्कस किए बगैर जॉब छोड़ दी? रोज इस बारे में हमारी बात होती थी। इट हैड टू हैपन। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जानती हो ना मुझे इस कुछ नहीं से कितनी चिढ़ है। अपनी फैमिली के पास वापस आया हूं मैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुश हूं। क्या तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। I'm just worried about your decision. क्या लगता तुम्हें कि मैंने बगैर सोचे समझे ये फैसला कर लिया है? कोई अकल नहीं है मुझ में? I mean, यहाँ पर अम्मी मेरे बगैर उदास थी, या मैं वहां पर अकेले कमरे में तन्हाई का शिकार हो जाता, और क्या करता मैं? As my wife, I thought ज़ायदा that you would understand my situation. और एक तो पता नहीं ये ताया अबू से किसने कह दिया कि मुझे बाहर जाने का बड़ा शौक है। जब देखो बाहर सेटल करवाने की कोशिश करते हैं। अब्बू हमारे फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं साथ। और अगर आपको बाहर कोई जॉब नहीं करनी तो आप यहाँ पाकिस्तान में जॉब कर लें। Oh, for God's sake, ज़ायरा, just stop it. कोई और बात है तुम्हारे पास करने को कि नहीं? जब देखो जॉब की बात करती रहती हो तुम। अब जाहिर बात है यार, मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठूंगा ना, कुछ करने की कोशिश करूंगा, नौकरी ढूंढूंगा। लेकिन तुमने हर दफा मुझे जताना लाजमी होता है कि मैं यूजलेस हूं और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। नहीं साथ, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? बताओ मुझे। मेरी बीवी होने के नाते ना तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए।
लेकिन उल्टी तुमने अपनी शक्ल बना ली है। मैं हूं कि बीवी की मोहब्बत में मरा जा रहा हूं, लेकिन अपनी जिंदगी का एक भी डिसीजन मैं खुद नहीं ले सकता। नहीं, आई नो इट्स योर लाइफ, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मैं बस ये कह रही थी कि आपको मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। तो किया तो था डिस्कस, और कैसे करते हैं डिस्कस? मैं तुमसे रोमांटिक बातें करने के लिए फोन करता हूँ और तुम नौकरी का जिक्र कहीं ना कहीं से बीच में ले ही आती हो, और इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें फोन ही ना किया करूं। फर्क बनाया हुआ है। क्या मुसीबत है? क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? मैं आपसे मिलने आ रही थी। अगर मुझसे मिलने आ रही थी, यहाँ दरवाजे से चिपक के क्यों खड़ी हुई थी तुम? नहीं, मैं नॉक करने ही वाली थी। क्या हुआ, आपका मूड बहुत खराब है? करने वाली। जायरा से झगड़ा हुआ है क्या? जरूर हुआ होगा, बड़े बाप की बेटी है, जो दिल में आता होगा बोल देती होगी ना। आपको पता है, मेरा अगर आप जैसे शौहर हो तो एक माथे पे बल ना आने दूं। किसी इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाए ना तो अपनी औकात ही भूल जाता है वो। तुम्हारी माँ भूल चुकी है वो किस मोहल्ले से आई है और किन लोगों के बीच में रहती थी वो। तुम्हारे ताया ने रहने के लिए बंगला कह दिया, वो अपने आप को मैडम ही समझना शुरू हो गई। भाई हमारी इज्जत ही नहीं है कोई उनकी नजर में। असद ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे घर वाले आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, कितनी इज्जत करते हैं बताओ? हाँ, तुम्हारा भाई अभी आया ना सिंगापुर से, मेरे लिए मेरी माँ के लिए क्या लेके आया? कितने तहफ़ लेके आया बताओ? छोड़ो असद बेटा, इसमें आलिया का क्या कसूर है? लोग तो वैसे भी बेटियां ब्याने के बाद बेफिक्र ही हो जाते हैं। अब ये भाई से बार बार कह तो नहीं सकती ना। और वैसे भी इनके तो ताया हैं इनको संभालने के लिए, हमारा तो कोई भी नहीं है। और तो और तुम्हारी तो औलाद भी नहीं है। आंटी मैं बात करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, बार बार बात करने से ना इज्जत ख़राब होती है। और वैसे भी हमें कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे तोहफे तहफ़ की। बात तोहफे तहफ़ की नहीं है, बात इज्जत की है। भाई जिस घर में मेरी और मेरी माँ की इज्जत नहीं है, उस घर से ताल्लुक रखने की तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा आलिया, बस कर दो अब जली कटी सुनाना। हाँ हाँ, फोन बंद करो, इस वक्त मैं मसरूफ हूँ। हाँ। वैसे अम्मी, मेरी भी गलती है। जहाँ मैं बाकी लोगों के लिए इतनी चीज़ें लेकर आया हूँ, इनके लिए भी कोई गिफ्ट्स ले आता कि इस तरह बात बिगड़ती तो ना और इतनी बातें ना सुनने को मिलती हैं आपको। अरे छोड़ो, ये आलिया के ससुराल वाले तो पागल हैं। हमने लड़की दी है उनको, कोई कर्ज तो नहीं ना लिया जो उनसे दबते रहे सारा वक्त। छोड़ो, अब मैं हर वक्त भाई साहब से पैसे लेके आलिया के ससुराल को भरती रहूं तो फिर मायरा की शादी मैं कैसे करूंगी? मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो। मेरे घर में रौनक आ गई है। कसम से मेरा दिल कटता था जब मैं तुम्हारा खाली कमरा देखती थी। बस वादा करो, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं, पता मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। क्या हो गया, आप तो जज्बाती हो गई हैं। वो देखो। अरे वाह वाह वाह, बड़े लोग आए हैं आज भाई तो। जान, हम कैसे बड़े लोग? क्या हाल है? सिंगापुर से आप आ रहे हैं, बड़े लोग हम। बड़े नहीं तो मसरूफ तो है ना। तुम्हें पता भी था कि ड्राइवर छुट्टी पे है, तुम्हारे होते हुए मुझे टैक्सी पे आना पड़ा। मुझे पिक ही कर लेते तुम। नहीं नहीं भाई, मुझे अल्लाह की कसम नहीं पता था कि वो छुट्टी पे है, वरना हम कैसे हो सकता है। मैं जरूर आपको पिक करने आता। ये घर पे टिकता कब है? पता नहीं क्या 2-2 टके की नौकरियां करता फिर रहा है। इसने ना पढ़ाई भी अभी तक मुकम्मल नहीं की है अपनी। अब मैं इसके ताया अबू से कह के ना इसे नौकरी दिलवाऊंगी अच्छी सी। नहीं अम्मी, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी मेहनत से नौकरी करूंगा। अरे एहसान की इसमें क्या बात है? ताया है वो तुम्हारे। हम ही रहने भी दें, 2-3 धक्के खाएगा, खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा और फिर ताया अबू से कहेगा। नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।